डीम एक्सपोर्ट refer to supply of the goods manufactured in India, not service. तो जो सप्लाई होती है मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद हम जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई होती है उसे डीम एक्सपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद एक्सपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कोई कार बना रहे हैं, ठीक है, तो कार बनाने में जो हमने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल हमने लोकल सप्लायर से इंडिया से ही खरीदा, तो वो भी आपका डीम एक्सपोर्ट में आएगा, ठीक है। और उसपे जो जो टैक्स है वो आपको रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डीम एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स हमें यूज करते हैं हम लोकल सप्लायर से, उनको हम कह सकते हैं डीम एक्सपोर्ट, ओके, which are notified as a deemed export under section 147 of the CGST SGST Act 2017। तो ये किस सेक्शन में नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने? 147 एक्ट CGST SGST 2017। deemed export are not zero rated supply by default unlike the regular export। ये जब तक इनको डीम एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि वो रेगुलर एक्सपोर्ट हो, ओके। रेगुलर एक्सपोर्ट के केस में ही डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा और उसका रिफंड आपको मिलेगा। डीम एक्सपोर्ट इज not a new terms under the indirect tax system. Foreign trade policy entail a detailed discussion scheme governing the same under GST. The term deemed export are defined under IGST Act। IGST Act में इसको बताया गया है, ये कोई नई स्कीम नहीं है इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में, ठीक है। तो फर्स्ट फरवरी 2001 के बाद में जो इसमें चेंजेस है वो देख लेते हैं। IGST Act was also amended for section 16 that defines zero rated supply। There are 3 amendment are made। 3 amendment क्या हुई है देख लेते हैं। To state that supply to SEZ unit developer will zero rated only if it is authorized operations, ठीक है। SEZ में जो भी आप सप्लाई करोगे, मीन्स की फॉर एग्जांपल हम सप्लायर हैं और जो स्पेसिफिक इकोनॉमी जोन में हम कोई गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं वो अथोराइज ऑपरेशन होना चाहिए SEZ का, तब जाके आपको में जीरो ड्यूटी रेटेड पे अप्लाई होंगे, मतलब आपको उस पर टैक्स से वो रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। ओनली नोटिफाइड पर्सन्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस कैन अवेल द स्टेटस ऑफ जीरो रेटेड व्हेन IGST पेड, ठीक है। इसमें नोटिफाइड पर्सन होते हैं जो कि डीम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, वो इसको अवेल कर पाएंगे जब IGST पेड करते हैं, ठीक है। Foreign exchange remittance will link in case of export goods with the refund, ओके। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट उस गुड्स के अगेंस्ट जब आपके अकाउंट में आ जाएगा तब जाके माना जाएगा कि ये एक्सपोर्ट हुआ है। मीनिंग ऑफ द डीम एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन GST, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इन कॉमन मैनर्स ऑफ स्पीकिंग टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नॉर्मली हम बात करें एक्सपोर्ट की तो क्या गुड्स इंडिया से बाहर जाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। Such as supply are treated as zero rated supply under GST। However, the central government may notify certain category of the supply of the goods, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि जो उनको बनाने के लिए जो सप्लाई है उसको जीरो रेटेड कंसीडर किया जाएगा GST के सेक्शन में। जो गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन कैटेगरी की सप्लाई गुड्स पे कंसीडर किया है उन पे माना है, विच वुड बी ट्रीटेड एज ए डीम एक्सपोर्ट, जो कि डीम एक्सपोर्ट माने जाएंगे। These mean that such supply shall be treated as the export even if such good are not taken outside India। तो ये गुड्स से इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे फिर भी इनको एक्सपोर्ट डीम एक्सपोर्ट मानेंगे, क्योंकि वो जो गुड्स सप्लाई में यूज हो रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हो रहे हैं और उससे फिनिश गुड बन रहा है,
और वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज समझने की वो है कि जैसे हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बाहर से इंटरनेशनल मतलब इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इसको इंपोर्ट करो, लेकिन आपको एक्सपोर्ट अगर इसको करोगे मैन्युफैक्चरिंग के बाद तो आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी है। इन सेम वे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इंडिया के लोकल मार्केट से सप्लाई लेते हो, जो ड्यूटी और टैक्स गवर्नमेंट लेती है वो आपको देने की जरूरत नहीं है, या फिर रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है इसमें। गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रही है, और एक्सपोर्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होगा उस पर ड्यूटी और टैक्स नहीं लेती है, सो दैट एक्सपोर्ट प्रमोट हो और इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए।